श्रीहरि महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित स्कंद 1 से 6 तक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देवदेव। निवेदन। पुराण वाड्मय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अत्यंत महिमा में स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेदतुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त ये पुराण 5वां है। शक्ति के उपासक इस पुराण को शाक्त भागवत कहते हैं। इस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भगवती आद्याशक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में मुख्य रूप से परब्रह्म परमात्मा के मात्र रूप और उनकी उपासना का वर्णन है। भगवती आद्याशक्ति की लीलाएं अनंत हैं। उन लीला कथाओं का प्रतिपादन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहन से साधकों तथा भक्तों का मन देवी के पद्मपराग का भ्रम बनकर भक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। संसार में सभी प्राणियों के लिए मातृ भाव की महती महिमा है। मानव अपनी सबसे अधिक श्रद्धा स्वाभाविक रूप से माता के ही चरणों में अर्पित करता है, क्योंकि सर्वप्रथम माता की ही गोद में उसे लोक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए माता ही सभी प्राणियों की आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। उसकी करुणा और कृपा बालकों के लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण का आधार है। इसीलिए मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन श्रुति वाक्यों में सबसे पहले माता का ही स्थान है। जो भगवती महाशक्ति स्वरूपिणी देवी तथा समष्ट स्वरूपिणी संपूर्ण की माता है, वे ही संपूर्ण लोकों को कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करने वाली ज्ञान गुरु स्वरूपा भी हैं। वास्तव में महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो विभिन्न रूपों में अनेकविध लीलाएं करती रहती हैं। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सूजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अतः यही जगत का सूजन पालन संहार करने वाली आदिनारायणी शक्ति हैं। ये ही महाशक्ति 9 दुर्गाओं तथा 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं और ये ही महाशक्ति देवी अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, ललिता तथा अम्बा हैं। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातांगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियां इन्हीं भगवती के ही रूप हैं। ये ही शक्तिमती हैं और शक्ति हैं, नर हैं और नारी भी हैं। ये ही माता धाता पितामह आदि रूप से अधिष्ठित हैं। अभिप्राय यह है कि परमात्मा स्वरूपिणी महाशक्ति ही विविध शक्तियों के रूप में सर्वत्र क्रीड़ा करती हैं। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, संपूर्ण जगत शक्ति की क्रीड़ा लीला है। शक्ति से रहित हो जाना ही शून्यता है। शक्तिहीन मनुष्य का कहीं भी आदर नहीं किया जाता है। ध्रुव तथा प्रहलाद भक्ति शक्ति के कारण ही पूजित हैं। गोपिकाएं प्रेम शक्ति के कारण ही जगत में पूजनीय हुई। हनुमान तथा भीष्म की ब्रह्मचर्य शक्ति, वाल्मीकि तथा व्यास की कवित्व शक्ति, भीम तथा अर्जुन की पराक्रम शक्ति, हरिश्चंद्र तथा युधिष्ठिर की सत्य शक्ति और शिवाजी तथा राणा प्रताप की वीर शक्ति ही इन महात्माओं के प्रति श्रद्धा समादर अर्पित करने के लिए सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करती है। सभी जगह शक्ति की ही प्रधानता है। इसलिए प्रकारांतर से कहा जा सकता है कि संपूर्ण विश्व महाशक्ति का ही विलास है। श्रीमद्देवी भागवत में भगवती स्वयं उद्घोष करती हैं, सर्व खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात समस्त जगत में ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तत्व नहीं है।
वास्तव में श्रीमद् देवी भागवत की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र पराम्बा भगवती की शरणा में जाना चाहिए। मनुष्य अपने एक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्धि एवं शांति से संपन्न कर सकता है और उसी जीवन से जीवमात्र के कल्याण में सहायक होता हुआ कैसे अपने परम ध्येय पराम्बा भगवती की करुणामयी कृपा को प्राप्त कर सकता है, इसके विधिवत साधनों को उपदेशपूर्ण इतिवृत्तों कथानकों के साथ इस पुराण में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत एवं श्रीमद् भागवत, इन दोनों में महापुराण की गणना में किसे माना जाए? कभी भी यह प्रश्न उठता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पभेद कथाभेद का सुंदर समाधान माना जाता है। इस कल्पभेद में क्या होता है? देश, काल और अवस्था का भेद है। ये तीनों भेद जड़ प्रकृति के हैं, चेतन संवित में नहीं। कल्पभेद का एक अर्थ दर्शन भेद भी होता है। श्रीमद् भागवत का अपना दर्शन है और श्रीमद्देवी भागवत का अपना। दोनों ही दर्शन अपने अपने स्थान पर सुप्रतिष्ठित हैं। श्रीमद् देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से तथा श्रीमद् भागवत का संबंध पाद्य कल्प से है। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि, पराम्बा भगवती में रति और विषयों में विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों को एक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य का निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा मिलती है। साथ ही जो जिज्ञासु शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराण से कल्याणकारी ज्ञान साधन, सुंदर एवं पवित्र जीवनयापन की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा उनके यथार्थ अभ्युदय में पुनर्तः सहायक है। संक्षिप्त श्रीमद्देवी भागवत सन 1960 ईस्वी में कल्याण के विशेषण के रूप में प्रकाशित हुआ था। सुधीजनों को ये भावना थी कि भाषा टीका सहित मूल श्रीमद्देवी भागवत का प्रकाशन किया जाए। इस दुष्ट से पिछले 2 वर्षों सन 2008 तथा 2009 ईस्वी में संपूर्ण देवी भागवत महापुराण का अनुवाद श्लोक संख्या सहित कल्याण के विशेषण के रूप में प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही मूल देवी भागवत भी पुस्तक रूप में प्रकाशित की गई। इस महापुराण का कलेवर बड़ा होने के कारण विशेषण में मूल और अर्थ दोनों देना संभव नहीं था। अतः अब पुस्तक रूप में भाषा टीका सहित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 2 भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। भक्तजनों में श्रीमद्देवी भागवत की कथा एवं पारायण के अनुष्ठान की परंपरा भी है। इस दृष्टि से श्रीमद्देवी भागवत की पाठ विधि तथा सांगोपांग पूजा अर्चन हवन का विधान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नवाहन पागायन के तिथिक्रम का भी उल्लेख किया गया है। आशा है साधक गण इससे लाभान्वित होंगे। राधे श्याम खेम का।